नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की जो हर नया या एक्सपीरियंस ट्रेडर डेली बेसिस पे करता है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो ना सिर्फ आपके पैसे को डुबो सकती है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी हिला करके रख देती है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताएँगे कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं और कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप एक स्मार्ट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे देखते हैं वो 5 गलतियाँ क्या हैं। वो 5 मिस्टेक्स जो हैं आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। पहला मिस्टेक्स ओवर ट्रेडिंग। क्या आपको भी लगता है कि ट्रेड ना लेने पर कुछ मिस हो रहा है? हर 10-15 मिनट में एक नया ट्रेड लेना ये सबसे कॉमन गलती है। एस्ट्रोलॉजिकली जब मून अफ्लिक्टेड होता है, जैसे कि जब वो राहु या मंगल के साथ हो, तो मन रेस्टलेस होता है, फोकस कम होता है और हम इम्पल्सिवली ट्रेड करने लगते हैं। ऐसे में ज़्यादातर ट्रेड लॉसेस में चले जाते हैं और एंड ऑफ द डे हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, जो भी है ना, कैपिटल पे डिपेंड करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे दिन पर सिर्फ मून की पोजीशन चेक कीजिए। अगर मून राहु, केतु या मार्स के साथ है, तो इंट्राडे से दूर रहें या सिर्फ हाई कन्विक्शन वाले 1 या 2 ट्रेड ले लें। मेडिटेशंस, कामलेस और ये जब आप जोड़ेंगे ना इन दोनों को, तो आप इनसे अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर डेली सुबह-सुबह में आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन को आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये रहा अपना पहला मिस्टेक। अब दूसरा मिस्टेक की हम बात करते हैं, ट्रेडिंग ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड। ठीक है? जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो इन सारी टर्म्स को हमें समझना होगा और हम समझते हैं तो इनको यूज़ करना होगा, तभी तो इनका बेनिफिट होगा, राइट? तो मरकरी रेट्रोग्रेड ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आपके ट्रेड्स पर पड़ता है? जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, गलत चार्ट रीडिंग और टेक्निकल ग्लिचेस कॉमन हो जाते हैं। नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लेटफॉर्म एरर्स, सडन स्लिपेज और फिर आप सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया? कैसे हो गया? ये मैंने गलती कैसे कर दिया? है ना? ये सारे हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी मरकरी रेट्रो हो, तो कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। ड्यूअल कन्फर्मेशन आप ले लीजिए, सिंगल तो छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ कि डुअल कन्फर्मेशन लीजिए ऐसे सिचुएशन में। जैसे टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों का कन्फर्मेशन लीजिए। अवॉइड हेवी ट्रेड्स और स्कैल्पिंग से तो आप बिल्कुल दूर रहें। ऐसे कंडीशन में स्कैल्पिंग से आप एकदम दूर रहें। ठीक है? चलिए, ये रहा दूसरा समस्या और उसका समाधान। तीसरा है इग्नोरिंग टाइम साइकिल। देखिए, ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग हमेशा टाइम की बात करते हैं और टाइम, डायरेक्शंस और की लेवल्स, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं, है ना? और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट ये तीनों चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो हम टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, लालच में पड़ जाते हैं कई बार, डर में पड़ जाते हैं, नहीं तो लालच में पड़ जाते हैं। ठीक है? तो मिस्टेक्स केवल प्राइस और वॉल्यूम से नहीं चलते हैं। सॉरी, मार्केट जो है केवल प्राइस और वॉल्यूम से नहीं चलते हैं, टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार चार्ट्स तो सही सिग्नल देते हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट का समय गलत हो जाता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है, पैसेंस की टेस्टिंग होती है और ओवर कॉन्फिडेंस से लॉस हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अस्ट्रो कैलेंडर मेंटेन कीजिए जिसमें डेली प्लानिटरी चेंजेस और मून ट्रांजिट नोटेड हों। बेस्ट ट्रेडिंग विंडोज चुनिए और अवॉइड करिए ग्रहण, कंबस्ट प्लैनेट्स वाले दिन को। राइट टाइम इज एवरीथिंग, इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। और टाइम तो आपको समझ में आ गया है कि टाइम निकाला कैसे जाता है, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं टाइमिंग पे,
तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा, है ना? तो टाइम निकालिए और उस टाइम का वैल्यू दीजिए। चलिए हम चलते हैं इस चौथे पॉइंट पे, ट्रेडिंग अगेंस्ट ट्रेंड जस्ट फॉर रिवर्सल। कल ही बात कर रहा था ना, इस टॉपिक पे कल ही बात किया था। फिर से बताता हूँ एक बार कि मार्केट टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश ऑलमोस्ट हर ट्रेडर करता है ना? जब भी मार्केट में हम सपोर्ट लेके मार्केट के ऊपर चल रहा होता है, तो टॉप पकड़ने का कोशिश करता है, या फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चल रहा होता है, तो बॉटम पकड़ने का कोशिश करता है इंसान। ठीक है? किसी की कुंडली में स्ट्रॉन्ग सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस होता है, जो वेल्थ क्रिएशन और स्पेकुलेशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर ये हाउसेस वीक हैं, तो बड़े ट्रेड्स रिस्की हो सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखिए कि इसके अलावा भी आप हमेशा टॉप या बॉटम को नहीं छू सकते हैं। हर बार वो उस टॉप को नहीं छुएगा, हर बार वो उस बॉटम को नहीं छुएगा। ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिए, खुद से कीजिए या फिर कहीं से करवा लीजिए। अगर स्पेकुलेटिव हाउसेस स्ट्रांग है, तो आप इंट्राडे या स्विंग में अच्छा काम कर सकते हैं। नहीं तो एसआईपी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पैसिव स्ट्रेटजी पे फोकस कीजिए। हर ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपको वो सही डायरेक्शन दिखा सकता है। इसके बारे में एक वीडियो बनाया था हमने, बर्थ चार्ट वगैरह, जहां से आप खुद का अपना एनालिसिस कर सकते हैं, खुद का अपना अ, ये ये डिटेल्स निकाल सकते हैं, बर्थ चार्ट देख सकते हैं। तो वो देखिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना होता है। जबरदस्ती वाला काम करके, ये पैसे की बात है, और पैसा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। डिसिप्लिन रहेगा तो पैसा रहेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है ट्रेडिंग विदाउट होरोस्कोप कंपेटेबिलिटी। ठीक है? इसमें हम बात करें अगर, तो हर इंसान की अलग-अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग-अलग कामों में उनकी रुचि होती है। बट कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे पैसा दिख रहा है, तो मैं ये काम करके ना पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि मोटो सबका पैसा बनाना ही होता है। तो किसी और को देख करके, किसी और के ग्रोथ को देख करके कई बार लोग वो काम करने चले जाते हैं। तो वैसे नहीं होता है। हर आदमी की अलग-अलग अपनी सोच है, अलग-अलग अपनी काम करने की स्टाइल है ना? तो लोगों को अपनी होरोस्कोप चेक करनी पड़ेगी। अब खुद की आप कुंडली एक बार देखिए, कुंडली को समझिए। मैंने कई बार डिटेल में बताया है कि आप खुद का कुंडली कैसे देख सकते हैं, अपना करियर कैसे देख सकते हैं कि हमारा करियर किस चीज़ में है, हमारी जो बर्थ चार्ट है, वो क्या इंडिकेट करती है, हमारी फ्यूचर किधर लेकर के जा रही है। अगर मार्केट में मान के चलिए लेके चल रहे हैं, तो मार्केट के अंदर भी आप जो प्लैनेट्स के कनेक्शंस हैं, जैसे मैंने समझाया है कई वीडियो में, उसके बेसिस पे आप देखिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। मतलब इंट्राडे काम करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में काम करने वाले हैं, है ना? एसआईपीज करने वाले हैं, आईपीओज में काम करने वाले हैं। ये सारी चीजें आप जज कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं अपने खुद के बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है? और नहीं कर पाते हैं तो आप किसी से पूछिए जिनको ये चीजें आती हैं, वो वहां से एक बार गाइडेंस लीजिए, उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिए। ठीक है? ये पांच चीजें बहुत जरूरी है हर ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो खेल रहा है पैसे से। और आज के डेट में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गया है। हर आदमी पैसे के लिए मेहनत कर रहा है, घर छोड़ के बाहर जाता है, जो भी करता है पैसे के लिए करता है ना? तो उस पैसा को मजाक ना समझिए, सीरियसली लें, और देखिए कि हम उस पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। इन चीजों को करने के लिए ना, ये पांच जो टॉपिक हमने बताया है, गलतियां बताया है, एक ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए कि इसको सुधारना चाहिए, है ना? इसको सुधारने का हमने तरीका भी बता दिया। तो दोस्तों, गलती हर कोई करता है, लेकिन जो गलती को समझकर उसे सुधार लेता है, वही सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है।
क्योंकि हम ट्रेडर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बात करेंगे, राइट? एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, ये एक सेल्फ अवेयरनेस का भी रास्ता है। आज से ही अपनी ट्रेडिंग को स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल विजडम के साथ इंटीग्रेट करिए और देखिए कैसे आपका ट्रेडिंग जर्नी बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें बहुत सारे अपडेट्स के लिए, बहुत सारे एनालिसिस के लिए, बहुत सारे नॉलेज के लिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।